हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को मंजूरी दे दी है कि वो और 60 मिलियन लोगों को अपनी यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। अभी तक क्या था, व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिलियन लोगों को ही ये सर्विस दे सकता था, लेकिन अब इस अप्रूवल के बाद व्हाट्सएप अपनी इस सर्विस को 100 मिलियन लोगों तक एक्सपेंड कर सकता है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस पूरे फैसले का व्हाट्सएप के लिए क्या मायने हैं, हमारे देश के अंदर जो पूरा यूपीआई सिस्टम है उसके ऊपर ये क्या प्रभाव डालेगा और व्हाट्सएप पे का हिस्ट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट्सएप पे के बारे में। तो व्हाट्सएप पे को 2018 में लाया गया था। उस समय इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था तकरीबन 1 मिलियन यूजर्स के लिए, और उसके बाद व्हाट्सएप के सामने बहुत सारे हर्डल्स आने लगे थे व्हाट्सएप पे को लाइव लाने के लिए। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नॉर्म है डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म, जिसके तहत हमारे देश में जितने सारे भी पेमेंट प्रोवाइडर हैं उन सभी को जो भी वो डेटा लोगों से कलेक्ट करते हैं उसको इंडिया में ही स्टोर करना है। ये एक नॉर्म है। तो इस नॉर्म को लागू करने के लिए व्हाट्सएप को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में वो इस नियम को भी पालन करने लगी, और ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरबीआई के द्वारा कहा गया था 2020 में। और फिर 2020 में ही नवंबर 2020 में एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को परमिशन दे दिया कि वो यूपीआई पे लाइव जा सकती है मल्टी बैंक मॉडल के अंदर, यानी कि वो एक से ज़्यादा बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके ये सर्विस लोगों को प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन उस समय में व्हाट्सएप को कहा गया था कि उसका जो पूरा यूपीआई यूजर बेस होगा, यानी कि वो जितने लोगों को ऐड करेगी इस सर्विस के अंदर, जितने लोगों को वो ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और वो ग्रेडेड मैनर में रहेगा। उस समय कहा गया था कि व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिलियन लोगों को ही अपनी इस सर्विस को दे सकती है। उसके एक साल के बाद यानी कि 2021 में व्हाट्सएप को कहा गया था कि वो अब 40 मिलियन लोगों को ये सर्विस दे सकती है, और अभी यहाँ पे व्हाट्सएप को और 60 मिलियन यूपीआई यूजर्स को ऐड करने के लिए परमिशन दे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा फैसला है व्हाट्सएप के लिए। अब यहाँ पे जब व्हाट्सएप को ये परमिशन दिया गया था तो उस समय बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, ये कंपनी जो बड़े बड़े प्लेयर हैं पूरे यूपीआई पेमेंट सर्विस के अंदर उसको वो टक्कर देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इनिशियली जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना व्हाट्सएप नहीं कर पाई, बहुत ही कम ट्रांजेक्शन्स हुए थे व्हाट्सएप के अंदर। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये परमिशन मिला है जिसके बाद व्हाट्सएप 100 मिलियन यूजर्स को ये सर्विस दे सकती है, यानी कि तकरीबन 10 करोड़, तो उसके बाद भी व्हाट्सएप का जो पूरा यूज़र है 500 मिलियन व्हाट्सएप के अंदर पूरे यूजर हैं भारत के अंदर, तो सिर्फ 100 मिलियन को ही वो दे सकती है। तो 400 मिलियन जो व्हाट्सएप के यूजर हैं वो अभी भी इस सर्विस से अनअवेलेबल हैं, वो इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर हम पेमेंट के बारे में बात करें तो मार्च के महीने में व्हाट्सएप ने सिर्फ 2.54 मिलियन ट्रांजेक्शन सी किए हैं, जिसका टोटल वैल्यू है 239.78 करोड़। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप फ़ोनपे और गूगल पे के से कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे फ़ोनपे का देखेंगे तो 2.5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुआ था मार्च के महीने में, और गूगल पे का अगर आप देखेंगे तो 1.8 बिलियन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हुआ था। तो इसके मुकाबले व्हाट्सएप बहुत अच्छा नहीं कर रही है, ये तो अभी तक आपको पता चल गया होगा। लेकिन अभी जो ये फैसला लिया गया है इसका क्या मायने हैं व्हाट्सएप के लिए। तो देखिए, अभी व्हाट्सएप और 60 मिलियन यूजर्स को ऐड कर सकती है अपनी इस पेमेंट सर्विस के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को एक मौका दे रहा है कि वो उसकी जो राइवल्स है फ़ोनपे, गूगल पे, जो एक बहुत बड़ी अब प्लेयर बन चुकी है इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे सर्विस के अंदर भारत में, तो उसको वो यहाँ पे टक्कर दे सकती है। हालांकि एनपीसीआई ने यहाँ पे ये भी कहा है व्हाट्सएप की एबिलिटी को लेकर के कि व्हाट्सएप अगर टक्कर देती भी है इन प्लेयर को तो वो बहुत लिमिटेड रहेगा। ऐसा इसीलिए कहा गया है एनपीसीआई के द्वारा क्योंकि देखिए, व्हाट्सएप को एक बार में शायद ही परमिशन मिले कि वो सारे यूजर्स को ये सर्विस दे सके। जो पूरे 500 मिलियन यूजर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके ही परमिशन मिलेगा। अभी 100 मिलियन मिला है, हो सकता है कि आगे चल करके और 100 मिलियन ऐड करने का परमिशन मिल जाए। तो इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं दे सकती है दूसरे प्लेयर को। हालांकि अगर व्हाट्सएप अपने सभी यूजर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कराने लगी तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा वो कंपटीटर बन सकती है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि व्हाट्सएप ने एनपीसीआई से तो अभी ही ये परमिशन मांगा था अपने इस सर्विस को सभी यूजर्स तक एक्सपेंड करने के लिए।
नाउ अगर हम देखें कि ये पूरे फैसले का हमारे देश के अंदर जो यूपीआई इकोसिस्टम है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए एनपीसीआई के द्वारा एक नियम है। ये नियम कहता है कि जितने सारे भी हमारे देश में जो पेमेंट प्रोवाइडर हैं वो कोई भी उसमें से जो पूरा टोटल ट्रांजैक्शंस वैल्यू होगा उसका 30% से ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा 3 महीने के रोलिंग पीरियड पे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी जो फ़ोन पे है उनका अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे पूरे ट्रांजैक्शंस में तो उनका 49% है, मतलब कि मान लीजिए पूरा आधा तो फ़ोन पे का ही है। उसके बाद अगर आप गूगल पे का देखेंगे तो 35% वो मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो अभी ये नियम को फॉलो नहीं कर रही है जो एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। लेकिन एनपीसीआई ने यहाँ पे इन कंपनियों को 2022 तक का समय दिया है इस नियम को लागू करने के लिए। तो 2022 तक तो फिक्स है कि इन कंपनियों के द्वारा जो इन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद भी इन कंपनियों के ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पूरा यूपीआई इकोसिस्टम है उसके ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो शेयर्स है, जो मार्केट शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फ़ोन, क्योंकि सबको यहाँ पे 30% तक लाने के लिए कहा गया एनपीसीआई के द्वारा। तो एक नई प्लेयर आ जाएगी, व्हाट्सएप आ जाएगी, तो जो सबका मार्केट शेयर है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यही सब कुछ बातें थी जो बतानी थी। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।